Assalamualaikum and good morning, grade 3. I hope you people are doing good. So, science class is going to be started. Today we are going to read page number 82 till 85 of chapter number 4. You know, we have learned about the parts of plant, roots, leaves, stem and flowers. So today we will discuss about that what do plants need to grow well. Like all living things, plants need food to grow. जैसे सब लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिल्कुल प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. We have learned in chapter 1 that plants can make their own food. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं. टू डू दिस प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो वो अपनी फूड खुद कैसे प्रिपेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. उनको अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है? नंबर 1 लाइट की, नंबर 2 वाटर की एंड नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड की. सो लेट्स सी कि वो लाइट कहाँ से लेते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं. Plants take in carbon dioxide through tiny opening in their leaves called stomata, found mostly on the underside of leaves. प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं. अब वो इनहेल कैसे करते हैं? जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने नोस्ट्रल्स के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. अब प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनहेल करते होंगे? उनके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती होगी? सो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इनहेल करते हैं? थ्रू टाइनी ओपनिंग इन देयर लीव्स. सो लीव्स के अंदर जो है वो बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं. अब उन टाइनी ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा. उन टाइनी ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. डेट आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, जो कि प्लांट लीव के अंदर साइड पे पाए जाते हैं. ठीक है, वो टाइनी ओपनिंग जो है वो लीव्स के अंदर साइड पे फाइंड आउट होते हैं. उन टाइनी ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. प्लांट्स टेक इन वाटर थ्रू देयर रूट्स. द स्टेम ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द लीव्स. प्लांट्स जो है वो वाटर कहाँ से लेते हैं? अपनी रूट्स से लेते हैं. रूट्स जो कि सॉइल में लगी हुई होती हैं वहाँ से लेते हैं. और स्टेम जो है ट्रांसपोर्ट करती है वाटर to the leaves. Without water, plants will dry up or whether they cannot make food and will die. अगर इनको पानी ना मिले लीव्स को तो ये ड्राई हो जाएं और अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर ना कर सकें, इवन के ये डेड हो जाते हैं. प्लांट्स नीड एनर्जी फ्रॉम लाइट टू ग्रो. प्लांट्स जो है उनको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. अब वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? लाइट से, सनलाइट से. प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन देयर लीव्स. प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट जो है वो ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है. उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल जो है प्लांट्स सनलाइट को ट्रैप कर सकते हैं, एनर्जी हासिल कर सकते हैं और अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम लाइट टू टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर. ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस. जब प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं. जब ये सारा प्रोसेस क्या होता है तो वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर. और वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन गैस.
ठीक है। प्लांट्स जो हैं जब वो अपनी फूड तैयार करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके और सनलाइट को ट्रैप करके, तो एक गैस भी वो प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, और वो ऑक्सीजन गैस जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स जो है वो इनहेल करते हैं। दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज टू मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जो कि प्लांट्स जो है वो अपने फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द फूड इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट पार्ट्स सच एज द रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स जो हैं वो किसकी फॉर्म में बताते हैं फूड? शुगर की फॉर्म में। और वो स्टोर किस फॉर्म में होती है? स्टार्च। शुगर और स्टार्च जो है वो सेम थिंग्स हैं, ठीक है। वो स्टार्च की फॉर्म में जो है प्लांट्स के पार्ट में स्टोर हो जाती है। कौन कौन से पार्ट्स में? रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में एंड fruits में. Plants also need enough light, water and nutrients to keep their roots, leaves and stems healthily. This will help the plant to grow well. Plants को जो है enough light की, water की और nutrients की ज़रूरत होती है, किस लिए? ताकि वो अपने roots को, अपने leaves को, अपने stems को जो है वो healthy रख सके और वो healthily grow कर सके. When plants do not get enough nutrients, they will not grow well. जब plants को nutrients नहीं मिलते, उतने nutrients नहीं मिलते जितने plants को require होते हैं, तो plants जो है वो grow करना बंद कर देते हैं, stop कर देते हैं. They may start to show signs that they are unhealthy. तो वो ऐसे साइंस जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं प्लांट्स कि वो अनहेल्दी हो गए हैं. गार्डनर्स ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल टू कीप देयर प्लांट्स हेल्दी. तो गार्डनर्स क्या करते हैं? सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ताकि उनके प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहें. द लीव ऑफ दिस प्लांट लुक येलो बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स जो हैं, ये जो लीव जो है आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, जो ये है येलो लग रहा है, बिल्कुल येलोइश लग रहा है क्योंकि इसको जो है इनफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं की गए, इसलिए ये हेल्दीली ग्रो नहीं हुआ और ये जो है वो डेड हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया. हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट प्लांट ग्रोथ? जो टेम्परेचर है वो प्लांट ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करता है? आई एम सो cold, I think I might freeze to death. Humans need to stay warm to survive. Do plants also need warm to survive? अब जैसे humans को जो है वो warm ज़रूरी होता है survive करने के लिए. बहुत ज़्यादा ठंड में हम freeze हो जाते हैं, तो क्या वो पूछ रहा है कि plants को भी warmth की ज़रूरत होती है survive करने के लिए? So let's see. All living things including plants need warmth to survive. जितने भी living things हैं like human, animals including plants, उन सब को जो है वो warmth की ज़रूरत होती है survive करने के लिए. Heat which comes mostly from the sun provide this warmth. Heat जो है वो mostly जो कि sun से हमें मिल रही होती है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? वार्मथ प्रोवाइड करती है. द सन इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट. हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है हीट का वो क्या है? सन. विदाउट द सन आवर अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ. सन के बगैर जो है वो हमारी अर्थ, जो हमारी ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती और यहाँ पे ज़िंदा रहना, सर्वाइव रहना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता. द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इन आवर सराउंडिंग्स इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर किसे कहते हैं? कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी हीट है उसकी अमाउंट को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं. जैसे कि गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हीट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है. और सर्दियों में, विंटर्स में टेम्परेचर जो है वो
कम हो जाता है। For today, I hope you people got it. Read it carefully. If you get any confusion, so let me know. I explain again about it. Have a good day. Allah